नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आनंद में। आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आरपीएससी के ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है। तो यहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन जो है वो अभी से टफ नहीं है, हमेशा से ही चैलेंजिंग थे। पॉलिटी के क्वेश्चन जैसे और 2025-26 के अंदर जो हिस्ट्री के प्रश्न थोड़े चैलेंजिंग हुए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन थोड़े चुनौतीपूर्ण हुए, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन तो 2016-17 से भी आरपीएससी अच्छा ही पूछ रही है। मतलब यहाँ अगर कोई पॉलिटी के अंदर 10 में से 6 भी क्वेश्चन सही करता है ना, तो उसे अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि पॉलिटी के प्रश्नों का स्तर हमेशा से बेहतरीन जो है वो माना गया है और अच्छा रहा है। और कभी कभी तो आरपीएससी इतने खतरनाक फैक्ट भी पूछती थी जो आगे से ही बुक्स में मिला करते थे। ये हमारे टाइम भी यही हुआ करता था। आज हम लोग दोनों बुक के बारे में बात करेंगे। 5 और 6 अप्रैल के जीके के पेपर के बारे में बात करेंगे। 26 में से 18-19 क्वेश्चन को जो है वो कवर किया गया है आपके यहाँ पे बूस्टर अकेडमी के जो कंटेंट से, और उसमें 1-2 क्वेश्चन के ऊपर हम थोड़ी सी डिटेल से जो चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर ये याद रखना कि ये कवरेज जो है वो अगर आप लोग जब टोटल कट ऑफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी कवरेज है, क्योंकि 70% पॉलिटी के अंदर कवरेज जो है वो कम नहीं है। और उसके अंदर ये बुक स्पेशली प्री और मेंस दोनों के लिए है। फिर भी फैक्चुअल कंटेंट खूब इसमें कवर किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा जो आयोग जो है वो आयोग के अंदर क्वेश्चंस जो है वो 1-2 क्वेश्चन जो कवर नहीं है उसके ऊपर भी हम लोग जो चर्चा करेंगे। अगर हम 5 तारीख वाले पेपर के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन जो आप लोगों का आया अनुच्छेद 356 का, ये 5 में भी आया, 6 में भी आया। 6 में इन्होंने पूछा कि किस ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिन्होंने लगाया और उन्होंने ही हटाया, तब आपके जो है वो रघुकुल तिलक थे। और ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो 356 से संबंधित थे, यहाँ पे वसंतराव पाटिल के अलावा सभी थे, लगाने वाले, हटाने वाले। और उसके साथ साथ मैंने आपको जब लास्ट राष्ट्रपति शासन पढ़ाया तब मैंने आपको यह भी बताया था कि इसमें 3 जो है वो आपके राज्यपाल आ जाते हैं, जिसमें लगाने वाले चेन्ना रेड्डी, बीच में जो दोस्तों धनिकलाल मंडन, हटाने वाले जो बलिराम भगत। तो ऐसे करके ये एक बहुत बढ़िया चार्ट आप लोगों को दे रखा था। उसके अलावा अगर हम लोग विधानसभा में विपक्ष के नेता के बारे में बात करें तो ये आपको याद भी करवाया गया था। लिस्ट तो होती है हमेशा, उसके साथ साथ इसमें अगर चुनौतीपूर्ण प्रश्न आता तो भी आप कवर कर लेते, क्योंकि यहां पर हमने आप लोगों को इस एडिशन में बहुत अच्छे से जो स्टेट पॉलिटी कवर करवाई थी। ये जो नागरिक अधिकार पत्र वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपकी जो इंडियन पॉलिटी की बुक में, और इंडियन पॉलिटी में ये आपका जो कवर किया हुआ क्वेश्चन है, 387 पेज में मिल जाएगा। 6 के 6 आपको जो है वो जो आपके मानदंड है वो यहाँ पर 6 के 6 सिद्धांत जो है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा जो आपके अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि हम विधिक अधिकारों में कवर करते हैं, जो आपके मनरेगा के अलावा हम लोगों ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम जो है उसके बारे में बात की, और वहां पर ये क्वेश्चन आप लोगों ने कवर किया, जो कि रेशो वाला क्वेश्चन था। ये प्रश्न हमसे कवर नहीं हुआ। और ये प्रश्न स्टेटमेंट का प्रश्न होता है, जो कि स्टेटमेंट का क्वेश्चन पहले भी जो है वो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो अगली बार से ही बुक में जुड़ते हैं। या तो आप कोई इसके ऊपर आपने कोई थीसिस की हो, या फिर जो है वो आप लोगों ने कोई पंचायती राज पे कोई रिपोर्ट बनाई हो, या कोई आप ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो अलग बात है। नहीं, ये प्रश्न जो है वो स्टेटमेंट था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी का स्टेटमेंट था, जो कि आपके यहाँ पे कवर नहीं हो पाया। उसके अलावा एक प्रश्न जो कवर नहीं हो पाया उसके बारे में मैंने आपको बताया। उसके अलावा राज्य सूची वाले के ऊपर बात करें, आर्टिकल 249 ये 2 बार कवर किया गया था। जब राज्यसभा पढ़ाया गया तब भी कवर किया। उसके अलावा जब मैं पूरी संसद कवर करने के बाद में लास्ट में मैंने आपको जो सारे प्रस्ताव पढ़ाए और सारे बहुमत पढ़ाए, जहां पे साधारण बहुमत पढ़ा हम लोगों ने, उसके साथ साथ प्रभावी बहुमत पढ़ा, प्रभावी बहुमत के साथ साथ हम लोगों ने विशेष बहुमत पढ़ा, विशेष बहुमत के 3 टाइप पढ़े, तीनों टाइप में हमने डिफरेंस करके देखा। वहां पे भी हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, जो कि पेज नंबर 198 पे भी है और बहुमत में भी है। 2 बार ये कवर मिल जाए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट कवर नहीं था, लेकिन जब कहां भी संवैधानिक पीठ की बात आती है तो लगभग 5 होते हैं। तो ये आप संवैधानिक पीठ के रूप में हमने केशवानंद भारतीवाद में भी चर्चा की थी और जगह भी चर्चा की थी, पर डायरेक्ट ये इस आर्टिकल में हमारी बुक में मेंशन नहीं था। ये 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो बुक में मेंशन नहीं थे। ये संघवाद का क्वेश्चन मेंशन था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, जो मैंने संघवाद आपको यूट्यूब पे भी कवर करवाया है। लगभग जो है आप लोगों ने देखा होगा 1.5 घंटे की क्लास के अंदर मैंने 10 देशों के साथ कंपेरिजन करवा के अपने संघवाद को पढ़ाया है। आप यूट्यूब पे कब जाके जो है जरूर देखना। ये क्वेश्चन जो है वो अभी भी जो है वो मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है, क्योंकि यहां पर इन्होंने जो नाम लिया है चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं था आपातकाल के बाद में। जब हम लोग जनता पार्टी पढ़ते हैं तो स्पेशली मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि जनता पार्टी के अंदर जो है वो 4 से 5 पार्टी है, जिसमें भारतीय लोक दल है, भारतीय जनसंघ है, कांग्रेस ओ है, सोशलिस्ट पार्टी है, उसके अलावा जगजीवन राम जी वाली पार्टी है। ये 5 पार्टी है जो थी, इन्होंने मिलकर जो है वो दोस्तों आपका जनता पार्टी
पार्टी बनाई, लेकिन कुछ पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया। और वहां पर हम लोगों ने स्पेशली बात की थी कि सीपीआई-एम ने बाहर से ही समर्थन दिया, डीएमके ने भी जो है वो दोस्तों जो बाहर से समर्थन दिया था, शीट शेयरिंग हुई थी। आप ऑफिशियल जो है वो जाके जब देखेंगे उसके अंदर किस डीएमके इनका पार्ट था भाई, या तो आप जो है वो किसी को नहीं मानते, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में जो गजब है। मैं इस स्तर पर यहाँ जब मैं क्लास में पढ़ा रहा तो मैंने कहा भाई इन 5 पार्टियों को याद करने की कोशिश करना। जनता पार्टी, जिसे दलों का समूह कहा जाता है, जिसमें मुख्य मुख्य लोगों ने केवल भारतीय लोक दल का जो आपका सिंबल था हल दर किसान, उसी पे चुनाव लड़ा। और इसमें ये 5 पार्टियां, जगजीवन राम जी वाली, जॉर्ज फर्नांडिस वाली सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, पीएसपी, कांग्रेस, ओ भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, ये 5 पार्टियों ने मिलकर जो है वो दोस्तों यहाँ पर बढ़िया तरीके से भारतीय जनसंघ, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे कांग्रेस ग्रुप, ये 5 पार्टियां मुख्य पार्टियां थी जिन्होंने क्या बनाया आपका, यहाँ पे चर्चा हुई। यहाँ पर जब पढ़ते टाइम ये भी चर्चा हुई थी कि वाम दलों के अंदर भी जो है वो जनसंघ के साथ या जनता पार्टी के साथ कोई भी वाम दल जो है वो विलय नहीं हुआ। उस समय शीट शेयरिंग जरूर हुई। सीपीआई तो शुरू से ही जो है वो किनके साथ था, सीपीआई स्पेशली जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर इंदिरा जी के साथ था। लेकिन डीएमके भी एक शीट रखती है तमिलनाडु में। जब आप तमिलनाडु या ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो डीएमके, ऐसे तो आपने यहाँ पर सीपीआई-एम को नहीं माना, सीपीआई-एम को नहीं माना तो आप फिर बाद में सीपीआई-एम को अगर आपने पार्ट माना है तो फिर आप डीएमके को भी पार्ट मानिए। क्यों मानिए? क्योंकि 5 ही पार्टियां जो है वो जनता पार्टी के अंदर थी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो भी पता चलेगा। सीपीआई-एम ने भी शीट शेयरिंग की थी, डीएमके ने भी शीट शेयरिंग की थी। हाँ, वो बात अलग है, सीपीआई-एम बड़ी पार्टी थी उस समय, और सीपीआई-एम बड़ी पार्टी थी तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी थी, लेकिन जनता पार्टी का हिस्सा वैसे तो नहीं थे ना, थे तो सीट शेयरिंग। जब हम आगे नेशनल फ्रंट पढ़ते हैं उस समय भी आप देख लेना, नेशनल फ्रंट गठबंधन बनता है, वहां पे भी जनता दल, टीडीपी और डीएमके जो है वो दोस्तों इसका जो पार्ट होते हैं नेशनल फ्रंट का, लेकिन विलय नहीं होता है किसी भी कंडीशन में। तो या तो सीपीआई-एम को भी जो है वो दोस्तों आप जो पार्ट मत मानो तो फिर डीएमके को भी मत मानो, सीपीआई-एम को पार्ट मान रहे हो तो फिर आप जो है वो डीएमके को भी पार्ट मानो। क्योंकि आप जब जाके देखेंगे ऑफिशियल तो तमिलनाडु के अंदर जो है वो आपके सीपीआई-एम ने, उसके साथ साथ डीएमके ने, और उसके साथ साथ एक ही सीट मिलो बोले लेकिन साथ था। तो ये अब तक जो है वो देखते हैं माननीय आरपीएससी क्या मानती है इसके अंदर आंसर। वाम दलों का भारी समर्थन था, तो अगर इन्होंने ये पूछा कि चुनाव में संयुक्त विपक्षी गठबंधन में शामिल नहीं था, सीपीआई तो शामिल था ही नहीं, तो सीपीआई की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर अगर चर्चा करें स्पेशली संयुक्त गठबंधन में शामिल नहीं था, सीपीआई की कोई दिक्कत ही नहीं, ये शुरू से शामिल थे, इन्होंने बढ़ाया था। डीएमके शामिल था, और एक सीट ही बोली, लेकिन ये सीट शेयरिंग में शामिल था, सीपीआई-एम भी शामिल था। तो अब आप इस उत्तर को कैसे बनाओगे? मेरे अनुसार तो क्वेश्चन ऐसा बनना चाहिए था, या कि मुख्य रूप से जो जनता पार्टी थी उनमें 5 दल कौन से थे, या फिर क्वेश्चन ये बनना चाहिए था कि जनता पार्टी के सहयोगी दल और टोटल मेन विपक्षी लोग कौन थे। तो वहाँ तो आपका अकाली दल भी साथ था, इनके डीएमके भी साथ था, सीपीआई-एम भी साथ था, सीपीआई साथ नहीं था। तो इस पर देखते हैं माननीय बोर्ड जो क्या मानता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था जो आपको मिला यहाँ पर, और ये हर जगह ही मिलेगा। तो पर यहाँ हम इस स्तर तक गए थे, मुझे ये अंदेशा था कि आने वाले टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमने इस पर डिस्कशन किया था। उसके अलावा जो आपके हस्तांतरित विषय का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद करती है, अलग से दिखा रखा हमने प्रशासनिक विषय और आरक्षित विषय, जिन्हें जो है वो दोस्तों आपके हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय जो प्रॉपर दिखा रखा है पेज नंबर 21 में से, जहां से आप क्वेश्चन कर सकते थे। ये आपके पहली पारी के अंदर 2 ऐसे क्वेश्चन थे जो कवर नहीं हुए आपकी कौन सी बुक से, इन 2 बुक से। और उनमें एक तो स्टेटमेंट था और एक संवैधानिक पीठ वाली बात थी, एक स्टेटमेंट था और एक संवैधानिक पीठ वाली बात थी, ठीक है। हाँ, एक स्टेटमेंट और एक संवैधानिक पीठ वाली बात थी। तो वो 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो कवर नहीं हुए, और ऑलमोस्ट जो कवर हैं। लेकिन 6 अप्रैल का पेपर और चुनौतीपूर्ण था, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, आपके लिए स्पेशली एक मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया गया है आरएस वालों के लिए। बच्चे जुड़ना, जो भी स्टूडेंट आरएस के हैं और जो बूस्टर अकेडमी में जुड़े हुए हैं, उनके लिए निःशुल्क है, इसलिए आप गूगल फॉर्म जो है वो जरूर भरना। उसके साथ साथ आप लोगों का जो बैच है वो आरएस का जो है वो
प्री और मेंस का बैच जो है वो दोस्तों स्टार्ट हो चुका है, तो प्री और मेंस के बैच को जो है वो आप एनरोल कर सकते हैं। अभी इन पे 5-5 बुक भी हम आप लोगों को बैच के साथ उपलब्ध करवा रहे हैं, और उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए भी एक क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है जो आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ चलें, जिसमें 6 अप्रैल वाले में बात करें, यहाँ पे जो है वो 5-6 क्वेश्चन नहीं आ पाए। 6 अप्रैल वाले क्वेश्चंस में अगर हम देखेंगे, जैसे पहला प्रश्न है, इसकी कवरेज थी 1900 जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसके सदस्य नहीं थे, तो के.एम. पन्नेकर, हरिनाथ कुंजर और फजल अली थे, वल्लभ भाई पटेल साहब नहीं। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ अगला क्वेश्चन था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत त्रुटिपूर्ण कथन प्रांत के गवर्नर की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जाती है, जो कि गलत है। यहाँ स्पेशल आपको प्रांतीय स्वायत्ता दिखा हुआ था, प्रांत को स्वतंत्र विधायी अधिकार प्रदान किए गए। गवर्नर अब गवर्नर जनरल के अधीन नहीं होगा, सीधा ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि होगा, मतलब गवर्नर जनरल का गवर्नर से नियुक्ति में हटाने में इनमें जो है वो नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मूल अधिकारों से निहित सिद्धांतों के बारे में, तो यहाँ पर जो है वो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कवर होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने बात की 355 के तहत, आर्टिकल 355 के तहत 2 आधार कौन से हैं, तो 2 आधार 355 है, बाह्य आक्रमण और ये आंतरिक अशांति, जो डायरेक्ट आपकी लिस्ट दी हुई है वहां से क्वेश्चन हो सकता है। वैसे हमने बहुत बढ़िया तरीके से जो ऐप के ऊपर कंप्लीट 1.5-2 घंटे में आपातकाल पढ़ा था, वहां से भी ये क्वेश्चन होता है। उसके अलावा अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चले, आपके यहाँ पे राज्य पुनर्गठन से संबंधित, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके यहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग, आंध्र प्रदेश से संबंधित बात, ये सारी जो कवरेज यहाँ पर मिलती है, ये भी आप लोग जो है वो देख सकते हो। यहाँ पे कै व ख को जो है वो दोस्तों जो सही माना गया है, और ये दोस्तों आप लोगों को जो इसमें मिल जाएगा, पर एक स्टेटमेंट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आने वाले टाइम में और डिटेल से करवाने के लिए इसकी जो कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ इन्होंने राज्य पुनर्गठन में पॉलिटी के साथ साथ जो है मॉडर्न हिस्ट्री को भी जो कवर करने की कोशिश की। एसआईआर का भी आपको करंट अफेयर में कवर करवाया था, बुक में नहीं था, लेकिन एसआईआर में जो ये स्टेटमेंट था ये हमारे कंटेंट में नहीं था, ये जरूर था। अंतिम बार एसआईआर 2002 से 2004 हुई, ये आपके यहाँ 2003 से 4 है, मतलब 2002 से 4 जो टेन्योर मिला उसमें हमने 2003-4 अंतिम बार जो हुई वो भी मेंशन किया। एसआईआर है क्या, चुनाव से पहले होती है, ये सारी बातें हुई, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो ये 10 बार एसआईआर हुई है, अब तक ये हमने मेंशन नहीं किया था। इसके ऊपर मैंने क्लास लेने की इच्छा थी लेकिन टाइम नहीं मिला, और ये क्लास जो है वो नहीं हो पाई। उसके अलावा वाद बहुत आपकी बुक्स में थे, और ये वाद आप लोग जो यहाँ से कवर कर सकते थे। आरसी गुप्तावाद आपकी बुक में था, हाँ उसके आरसी कपूरवाद, उसके साथ साथ एसपी गुप्तावाद भी था, विनीत नारायणवाद भी था, ये सारे वाद आपकी बुक के अंदर जो वो कवरेज इनका मिला हुआ था। तो ये चुनौतीपूर्ण प्रश्न जरूर था, लेकिन जिन बच्चों ने सारे वाद पढ़ रखे थे वो इस प्रश्न को कवर। अब कई बच्चे मेरे को कहेंगे सर 5 का जो इजी था या 6 का इजी था, तुम खुद देख लो भाई, इस पे किसी प्रकार का डिस्प्यूट ही नहीं है, तुम खुद देख लो 5 का इजी था या 6 का इजी था। 6 के प्रश्न देखो आप, मैंने पॉलिटी के दिखाए, आपको करंट के दिखा दूंगा, इको के दिखा दूंगा, आप 6 के क्वेश्चंस देख के आपको खुद पता चल जाएगा। ये केक के अंदर हमारे यहाँ पे इसकी कवरेज नहीं थी, आने वाले टाइम में और अच्छी तरीके से केक करवाया। केक में बहुत डिटेल से हम गए, खूब रिपोर्ट अलग अलग क्या होती है, किस किस प्रकार का जो पद होता है वो भी, मैंने तो आगे केक के बारे में, सीजीए के बारे में, डीसीजीए के बारे में वहाँ तक भी डिटेल दी, लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। इन्होंने क्या कहा, कौन सी लेखा परीक्षा भारत के केक द्वारा नहीं की जाती है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा, और यहाँ पर जो है वो दोस्तों जो है वो इसका आंसर जो है वो ना केवल जो है वो घ माना। वैसे स्पेशली राजकोषीय लेखा परीक्षा जो है वो दोस्तों नहीं की जाती है, अनुपालन लेखा परीक्षा, वित्तीय लेखा परीक्षा, निष्पादन लेखा परीक्षा ये की जाती है, पर राजकोषीय लेखा परीक्षा जैसी कोई टर्म नहीं है। लेकिन हम इन एक्यूरेट शब्दों पे नहीं जा पाए, समझ से किया जा सकता था, किसी ने रिस्क लिया होगा, किसी ने नहीं लिया होगा, लेकिन इसकी कवरेज जो है वो बुक में नहीं थी। ये आपके 3 विधिक अधिकारों में हमने आपको लगभग जो है वो कितने 10 से 12 अधिकार दे रखे हैं, ये आप जो है वो कवर इसमें जो कर सकते थे। सूचना, हाँ नहीं, ये एकदम प्रॉपर आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आप आराम से इससे कर सकते थे। सूचना आयोग का जो क्वेश्चन स्पेशली यहाँ पर डायरेक्ट शिकायत वाला था, उसकी पूरी कवरेज नहीं थी। 2 स्टेटमेंट हो सकते थे पर पूरी कवरेज नहीं थी, इसको हम मानते हैं। ये बहुत बार मैंने पढ़ा है, शिवचरण माथुर और हरिदेव जोशी जो है वो 2 जने जब हम लोग देखते हैं तो ये आप लोग बढ़िया तरीके से ये कार्यकाल आप देखेंगे तो ये तो बहुत अच्छे से हमारे हर स्टूडेंट का सही है। स्टेट पॉलिटी वाले क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आई, आयोग वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आई। अब जैसे महिला आयोग में हमने इतनी धाराएं दी थी, धारा 14, धारा 17, धारा 18, धारा जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 19, 20, 21, 22 दी, इधर धारा 11 तक दी, लेकिन धारा 12 हम नहीं दे पाए।
तो कोशिश करेंगे कि आगे सारी धारा दे दें। हमने सरल करने के लिए, कम करने के लिए एक दो धारा कम की, रिपोर्ट जरूर मेंशन की, लेकिन धारा प्रॉपर मेंशन नहीं की, और वहाँ से ये क्वेश्चन आया जिसका हमें खेद है। तो इसको मैं कवरेज में नहीं मानता, इसको मैं कवरेज में नहीं मानता। ये रघुकुल तिलक आप जब यहाँ देखेंगे, लगाने वाले भी ये, हटाने वाले भी ये, तो ये क्वेश्चन आपके स्टेट पॉलिटी से बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके स्टेट पॉलिटी से जो आराम से जो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमन राइट कमीशन के लिए अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में बात हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा। ये अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ पर स्पेशली बाल अधिकार संरक्षण वाला, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर इसमें इससे कवर नहीं किया गया। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी जो वो कवर करवाया था, वो आपकी बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आया, आरपीएससी वाला, वो बहुत बढ़िया तरीके से कवरेज हुई। आरपीएससी वाला जो क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाया गया था, जिसके अंदर आरपीएससी के जो नवाचार थे और बुक के अंदर जो नवाचार थे वो डिट्टो हुए। तो लगभग जो 6 से 7 क्वेश्चन, जिसमें स्पेशली एक आपका बाल अधिकार का क्वेश्चन, और उसके साथ साथ एक आपका महिला आयोग का क्वेश्चन, और एक आपका सूचना आयोग का क्वेश्चन, और एक केग का क्वेश्चन, एक आपका केग का प्रश्न, ये हमसे कवरेज जो इसको हम नहीं दे पाए। आगे कोशिश करते हैं कि आयोगों को और अच्छा करने, वैसे प्रश्न टफ थे, ये चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन आने वाले टाइम में इन 5-6 क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश हम जरूर करेंगे। लेकिन फिर भी इतने चुनौतीपूर्ण पेपर में भी 70% कवरेज आपके यहाँ जो है वो इस कंटेंट से मिल रही है आपको, तो आप आराम से भरोसा कर सकते हो। थोड़ा वैल्यू एडिशन आप भी करो, आने वाले टाइम में हम आपको बैच में और अच्छे तरीके से कवर करवाएंगे। तो मतलब मेरी कोशिश यही रहती है हमेशा से कि कितना भी चुनौतीपूर्ण पेपर आए, हमारा बच्चा जो 70% से ज़्यादा कवर करे। तो और आज ये जो आपके पेपर थे, जो अच्छे पेपर थे, पहला पेपर जरूर एवरेज था, लेकिन सेकंड पेपर जो है वो टफ था। मैं इस चीज़ पे अब भी स्टैंड ले रहा हूँ। कईयों ने कमेंट किया सर कोई ये बता रहा, कोई मेरे को जो लगा मैंने आपको वास्तविकता में बता दिया। अब आप देख लेना जब नॉर्मलाइजेशन होता। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।